हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज एक सेट बनाते हैं मैथ का, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए इस सेट को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त क्या है। एक अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति जब भी इसका ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। परिमिति के लिए इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, यहाँ पे r × पाई +2 होता है। देख लीजिए, पाई +2 होता है। यहाँ r का मान कितना दिया है, 3, मतलब 3 से इसमें गुना होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 आएगा। और ये 2 में 3 से गुना होगा तो 6 होगा। कहने का मतलब लास्ट वाला में 6 आना चाहिए। देखिए इसमें 3 है लास्ट में, ये तो नहीं होगा। इसमें देख लीजिए 6 है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें 9 था, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इसमें कि मूल ज्ञात करना है। जब इसका मूल ज्ञात करेंगे, ये माइनस में देख लीजिए यहाँ क्यू दिया है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस में क्यू आएगा। अब ये देख लीजिए प्लस में क्यू आएगा। और जब भी हम शून्य निकालते हैं, दो गो में आता है हमेशा, प्लस और माइनस में आता है। क्या था, प्लस माइनस में। तो देख लीजिए प्लस माइनस वाला कौन है, एक ही, ओनली एक ही था, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और देख लीजिए ऐसा सब सवाल जब आए, देख लीजिए इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा और यहाँ पे 0, a sin थीटा की दूरी जब भी ज्ञात करने के ऐसा साइन कोस वाला दे दे, इसमें जो लगा रहता है, जैसे इसमें ए लगा हुआ है, तो जो लगा रहेगा वही आंसर होता है। ए लगा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 15 से 25 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो 25 5 30 40 होता है। 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर आधा करना था। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कि कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ वर्ग अंतराल जो दिए हैं, इसमें वर्गों की लंबाई लंबाई जो इसमें होता है, इसका अंतर होता है। तो अंतर देख लीजिए, इसमें अंतर कितने का है, 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। तो सब में अंतर समान, 3 का अंतर है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। लंबाई वही, अंतर इसका कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न ये है, तो अगला प्रश्न में है समीकरण इतना इतना बराबर 3 दिया है। ओह अच्छा, 6 नंबर पहले बना लेते हैं। कितना नंबर, 6 नंबर। आइए करा, इसमें ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान इसमें निकालना है, जिसमें 10x 5y बराबर a - 5 दिया है। और ये दूसरा समीकरण हमारा ये रहा। तो दूसरा समीकरण जो है हमारा क्या है, तो क्या इसको साफ कर देते हैं। हाँ, करा a माइनस, यहाँ पे दिया है ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो 10x + 5y a - 5 है, तो 20 + 10y - a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए समझिए हमको इसका, जबकि अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल में क्या होता है कि हम कोई सा भी बिंदु को ले सकते हैं। जरा समझिए, तीनों जिसमें मान समान हो वो हमारा हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसको हम लिख सकते थे एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, तो 10/10 हो रहा है, 10/20 हो रहा है। क्या हो रहा है, 10/20 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 5 है, 5 बटा क्या हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा a - 5 बटे में क्या होगा -a। तो समझिए -a नहीं +a हो जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो +a हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या ऐसा वैल्यू रखें जो कि ये सब समान हो जाए। तो एक समान करना, बराबर में सब बराबर होता है। तो नॉर्मली सोचिए कि क्या रखने से हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर इसको थोड़ा सा कटाएं, 5 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, ये कट के आधा करते हैं तो 10, 5/10। देखिए ये 5/10 हो गया, ये भी 5/10 हो गया। मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। मतलब ए का मान क्या आ रहा है, 10। ये 10 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबके नीचे में 10 10 आते, इसके नीचे भी 10 ही होगा।
अब यहाँ 10 रखते हैं तो 10 में से 5 कट के 5 हो रहा है, मतलब ए का मान क्या आ जाएगा 10। देखिए क्लियरली साफ आसान भाषा में समझते हैं कि यहाँ पे ए का मान पूछ रहा था, तो ए का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका 10 था, इसका 20 था, तो 10/20 हुआ था, और बराबर इसमें क्या है 5 है, 5/10 हो गया। इसमें क्या है a-5 बटा, नीचे में ये देखिए माइनस में इधर आएगा, बराबर में ए हो जाएगा, तो ए हो गया। अब सोचिए इसको थोड़ा कटाते हैं, सबको समान पुराते हैं, इसमें 5/10 है तो इसको भी 5/10 कर लेते हैं, ये 5 हो गया, कट के ये हो गया 10, तो देखिए ये भी 5/10, ये भी 5/10, इसको भी पुराना है वही 5/10, तो यहाँ नीचे में सब में 10-10 था, यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा 10। अगर यहाँ ए का मान 10 रख देंगे तो 10 में से 5 कट के 5 आ जाएगा, यानी कि ए का मान क्या आ रहा है 10। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी, ये हो जाएगा हमारा 10। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें के का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, के का मान। के का मान निकालते हैं, तो के का मान में ये दो समीकरण दिया है, अनगिनत हल है, इसमें भी कितना हल है, अनगिनत हल है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें एक्स में कुछ नहीं है तो एक हो गया, यहाँ एक्स में 5 है तो 1/5 हो रहा है, बराबर अगर करें इसमें कितना है 2 और वाई में क्या दिया है के, तो यही दोनों से निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, के गुना 1 तो के, और ये 5 दूनी 10, के का मान क्या आ गया 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगले प्रश्न में जो कह रहा है कि रेखा बिंदु, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद जब करती है तो हमेशा अद्वितीय हल होती है, क्या होती है, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल हो जाता है, एक और केवल एक हल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर जो है सवाल थोड़ा कट रहा है, ये देखिए, आइए समझते हैं इस सवाल को। 9 में जो दिया है देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं। ax+2 दिया है, और यहाँ पे जो है ना 3x-1 दिया है, और इसमें कह रहा है कि शून्य क्या होगा, तो देख लीजिए प्लस में 2 है तो क्या आएगा माइनस में 2, और यहाँ माइनस में है तो +1 होगा, और आगे में जो लग रहता है /3 हो जाता है, -2 1/3, तो -2 1/3 देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, -2 1/3, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न में जो कह रहा है कि समीकरण जो दिया हुआ है देख लीजिए, समीकरण कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो क्या होंगे, तो देख लीजिए जब भी इसका मूल होंगे क्या होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, देखिए निकाल लीजिए x² बराबर क्या होगा, इधर जाके 5 हो जाएगा, और x बराबर जब निकालेंगे √5 होगा, रूट अंडर जब 5 आएगा तो रूट में जो आता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो परिमेय संख्या इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है, क्या कर रहा है देखिए, जब कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना है, मूल वास्तविक और समान, जब मूल समान होता है तो डी का मान 0 हो जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या था पहले समझते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, -b मूल का प्लस माइनस √d/2a होता है, करेक्ट। मूल समान होता है तो डी का मान 0, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, -b बच गया, इधर बटे में 2a, तो 2a, यही आंसर हो जाएगा -b/2a। तो इसमें देख लीजिए कहाँ है ये ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी है -b/2a, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी करा है कि मूल बराबर है, तो मूल जब बराबर होता है डी का मान 0 हो जाता है। देखिए क्या होता है, b² - 4ac सूत्र होता है मेरा, बराबर अगर 0 कह रहा है देख लीजिए इधर b² रहेगा, ये माइनस में 4ac है, उधर जाके क्या हो गया +4ac, तो b² बराबर 4ac हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में जो कह रहा है, जब इस कंडीशन में आए, यदि द्विघात समीकरण इतना के लिए b से बड़ा हो जाए 4ac, तो b से जब बड़ा होगा 4ac कह रहा है, इससे जब बड़ा हो जाए, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए b का मान 10 ले लेते हैं, और इसका मान इधर 8 बड़ा लेना है, तो बड़ा इधर बड़ा होना चाहिए, मतलब 12 ले लेते हैं, कौन 12 लेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, और जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसका वास्तविक मूल होता ही नहीं, उसका मूल नहीं होता है, मूल की प्रकृति नहीं होती है, तो वास्तविक नहीं हो सकता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी नंबर ऑप्शन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। देखिए बिल्कुल इसको बिना सॉल्व किए कैसे बना सकते हैं आसानी से, देख लीजिए। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो शुरू में होता है ये प्रथम पद होता है, और जब डी का मान निकालते हैं डी का, तो दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 7 में से हम 10 को घटा लेंगे तो -3 आ रहा है, डी का मान -3 आ रहा है। इतना बात समझ गए तो बनाइए। कुछ नहीं करते हैं, इसमें से एक कम करते हैं, 30 में से एक कम हुआ 29, गुने में ये डी का मान करते हैं -3, -3, उसके बाद 10 जोड़ लेंगे, गुना कर लीजिए इसको। 3 9 27 के साथ, और 3 दूनी 6, 2 8, अब माइनस, माइनस में आ गया। बताइए कि -87 आ गया, -87 में 10 घट के तो -77, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -77। राइट आंसर क्या हो गया? -77। और देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, कि इसमें भी उसी तरह से 10वां पद निकालने को कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? 3, और डी का मान निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटाएंगे, 1/2 माइनस में है, 3 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 में से एक घटा, 5/2, 5/2 आया डी का मान। इसमें एक कम कीजिए, तो एक कम करेंगे तो 9, गुना डी का मान करेंगे 5/2, और इसको जो है सॉल्व करिए, 45/2 आ रहा है, कितना आ गया? 45/2। अब 45/2 में कितना जोड़ना है? 3 को जोड़ना है, मतलब 3 को 45/2 में -3 है, तो 45/2 और -3 करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 दूनी 6, 45 में से 6 घटा लेते हैं, 39 आता है, और बटा में 2 आएगा, मतलब दशमलव में आ रहा है कहीं ना कहीं आंसर, तो दशमलव में एक ही आंसर दिया है, देख लीजिए। दशमलव में हमारा एक ही आंसर है ये, तो यही हो जाएगा। अगर बाकी सब देखिए दशमलव में नहीं थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो होगा वो हो जाएगा। तो परिमेय, ओ परिमेय संख्या, परिमेय नहीं पूछ रहा, ओ परिमेय संख्या, तो इसमें ओ परिमेय कौन सा है? देखिए 7, यहाँ तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 का 16 हो जाता है, ये सब वर्गमूल निकल रहा है, और यहाँ पे 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा।